हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 4 फरवरी 2022 और 4 फरवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रूपिंदर सिंह सूरी का निधन हो गया, उन्हें कब ASG नियुक्त किया गया था? तो ASG होते हैं आपके अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। ये वरिष्ठ अधिवक्ता थे और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे, जिन्हें जून 2020 में, यानी कि ऑप्शन ए, जून 2020 में ASG नियुक्त किया गया था और अब इनका जनवरी में निधन हो गया। उन्हें 2009 में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने लगभग 15 वर्षों तक पंजाब के लिए सुप्रीम कोर्ट में स्थायी वकील के रूप में भी कार्य किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक बनिए GAV रेड्डी, ऑप्शन सी। लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। जनरल रेड्डी लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों का स्थान लेंगे। वह पहले प्रतिष्ठित अधिकारी प्रशिक्षण एकेडमी गया के 9वें कमांडेंट के रूप में कार्यरत थे। महानिदेशक का पद 3 सशस्त्र सेवाओं के बीच रोटेशन के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के कलवरी वर्ग की किस पनडुब्बियों ने अपना समुद्री परीक्षण शुरू किया? तो यह समुद्री परीक्षण शुरू किया वागीर पनडुब्बियों ने, ऑप्शन सी। प्रोजेक्ट 75 यार्ड 11879 11,879 की 5वीं पनडुब्बी भारतीय नौसेना के कलवरी वर्ग ने 1 फरवरी 2022 को अपना समुद्री परीक्षण शुरू किया। पनडुब्बी को नवंबर 2020 में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के कान्होजी आंग्रे वेट बेसिंग से लॉन्च किया गया। कमीशनिंग के बाद पनडुब्बी का नाम वागीर रखा जाएगा। यह अन्य परीक्षणों के पूरा होने के बाद वर्ष 2022 में भारतीय नौसेना को डिलीवर की जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे नामांकित किया गया? तो इसमें नामांकित हुए आपके नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी। भारत के पहले ओलंपिक एथलेटिक्स स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। शॉर्ट लिस्ट में उन्हें टेनिस स्टार डेनियल मेडवेडेव और एम्मा राडुकानु एवं अन्य दिग्गजों के साथ रखा गया। वह क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर और पहलवान विनेश फोगाट के बाद लॉरियस नामांकन पाने वाले अब केवल तीसरे भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना के अगले सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय सेना के अगले सेना उप प्रमुख बने मनोज पांडे, ऑप्शन डी। सरकार ने पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। जनरल पांडे लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती की जगह लेंगे, जो 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए। वह पहले सेना मुख्यालय में महानिदेशक थे। उन्होंने ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी पर जुर्माना नहीं लगाया? तो अभी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने अभी ब्रिजस्टोन टायर्स पर जुर्माना नहीं लगाया। इसका मतलब इस पर जुर्माना नहीं लगा। तो ये जो 3 आपको नाम दिए, बिरला टायर, सीएट टायर और अपोलो टायर, इन सभी पर जुर्माना लगाया गया। इन सभी पर जुर्माना 1788 करोड़ रुपए का लगाया गया है। कुल आपकी 5 टायर कंपनी है, जिसमें अपोलो टायर पर 425.53
करोड़ रुपए का MRF लिमिटेड पर 622.09 करोड़ रुपए का, सीएट लिमिटेड पर 252.16 करोड़ रुपए का, जेके टायर पर 309.95 करोड़ रुपए का और बिरला टायर पर 178.33 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के माध्यम से एक दूसरे के बीच मूल्य संवेदनशील डेटा का आदान प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने देश के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेग को स्थापित और चालू किया? तो एक किसने स्थापित किया और चालू किया? IISc बेंगलोर, ऑप्शन सी। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने देश के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक परम प्रवेग को स्थापित किया और चालू किया। यह भारतीय शैक्षिक संस्थान में भी सबसे बड़ा है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CDAC, द्वारा डिजाइन किया गया है। अब IISc बेंगलोर ने इसको स्थापित किया। अब बेंगलोर आपका कर्नाटक की राजधानी, तो ये है आपका कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलोर। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28, राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस नदी के किनारे जैविक खेती करने का निर्णय लिया? तो यह निर्णय लिया है नर्मदा नदी के किनारे, ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के किनारे जैविक खेती करने का फैसला किया। नर्मदा देश की 5वीं सबसे लंबी नदी अमरकंटक से शुरू होती है और राज्य में 1077 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह निर्णय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद आया कि गंगा के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारे के भीतर खेती से शुरू होकर पूरे देश में रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। अब मध्य प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया, तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। यह है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय दिवाला और शोधन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारतीय दिवाला और शोधन बोर्ड के अध्यक्ष बने रवि मित्तल, ऑप्शन ए। खेल विभाग के पूर्व सचिव रवि मित्तल को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह 5 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी जल्दी हो, जब तक सेवा देंगे। 30 सितंबर 2021 को MS साहू के सेवानिवृत्त होने के बाद भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का जो अध्यक्ष का पद था वह खाली हो गया था। अंतरिम अवधि के दौरान नवरंग सैनी को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और अब उसके अध्यक्ष बने रवि मित्तल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक्जिम बैंक ने पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए किस देश को $500 मिलियन ऋण की सहायता प्रदान की? तो एक्जिम बैंक होता है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसने श्रीलंका को यह ऋण की सहायता प्रदान की, ऑप्शन बी। एक्जिम बैंक ने पेट्रोलियम उत्पाद की खरीद के वित्त पोषण के लिए श्रीलंका को $500 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान की। समझौते पर हस्ताक्षर के साथ एक्जिम बैंक ने अब तक श्रीलंका सरकार को 10 ऋण प्रदान किए हैं। इसके तहत आने वाली परियोजनाओं में पेट्रोलियम उत्पाद की आपूर्ति, रेलवे परियोजना, रक्षा और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी शामिल हैं। और श्रीलंका को यह सहायता प्रदान की गई। श्रीलंका के बारे में जानते हैं। यह है श्रीलंका, जिसकी राजधानी होती है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। मुद्रा श्रीलंकन रुपया। ये श्रीलंका का आपका क्या है? ये श्रीलंका का आपका फ्लैग है। ये आपके राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के, गोताबाया राजपक्षा, और ये वहाँ के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन IIM ESG में देश का पहला रिसर्च चेयर स्थापित करेगा? तो यह रिसर्च चेयर स्थापित करेगा भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, ऑप्शन सी। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ESG यानी कि पर्यावरण, सामाजिक और शासन यानी कि इकोनॉमिक या एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस में देश का पहला रिसर्च चेयर स्थापित करेगा। यह राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के सहयोग से किया जाएगा। नवगठित IIMA के ESG में NIIF अध्यक्ष IIMA में अरुण दुग्गल ESG सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन के साथ मिलकर काम करेंगे। अब अहमदाबाद में स्थापित होगा। अहमदाबाद आपका गुजरात में है। तो गुजरात के बारे में जानते हैं। यह है गुजरात,
जिसकी राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बीटिंग रिट्रीट ड्रोन लाइट शो स्टार्टअप्स को किसने सम्मानित किया? तो इसे सम्मानित किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन सी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित बीटिंग रिट्रीट ड्रोन लाइट शो स्टार्टअप को सम्मानित किया। उन्होंने 29 जनवरी को विजय चौक पर रंग बिरंगे तिरंगे से आसमान को रोशन कर देश को मंत्रमुग्ध किया। बॉट लैब स्टार्टअप के सह संस्थापक हरियाणा से शहीद सरिता अहलावत, मध्य प्रदेश से तन्मय बुनकर और बिहार से अनुज कुमार बरनवाल को सम्मानित किया गया। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, हाल ही में किस रक्षा बल में महिला फाइटर पायलटों को स्थायी रूप से शामिल किया जाएगा? तो वह रक्षा बल आपका कौन सा होगा? यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारतीय तटरक्षक, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना। तो इसमें कौन सा रक्षा बल होगा, यहाँ पर आपको एक आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस सेवा के तहत 1 फरवरी 2022 से दवाओं की होम डिलीवरी शुरू हुई? तो दवाओं की होम डिलीवरी सेहत योजना या सेहत सेवा के तहत शुरू हुई, यानी कि ऑप्शन ए। ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।